नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आज की खबरनामा में दिल्ली की खबरें लेकर आपके सामने आए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में व्यापारियों द्वारा सीलिंग के विरोध में खासा विरोध देखा जा रहा है। इसी विरोध के चलते उन्होंने आज दिल्ली में बंद का आयोजन किया है। लगभग समूचे दिल्ली में दुकानें बंद देखने को मिल रही है। लोगों में खासा विरोध है। सीलिंग से लोग अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। जहांगीरपुरी में भी जगह जगह दुकानें बंद मिली तो वहीं कुछ दुकानें खुली हुई भी थी। विनीत जी, क्या जो आज देश के अंदर, दिल्ली के अंदर जो सीलिंग का माहौल बना हुआ है, जिससे व्यापारी लोग परेशान हैं और जो आज दिल्ली बंद का आह्वान है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समर्थन दे रहे हैं? दिल्ली बंद के आह्वान में यही कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो हम दिल्ली बंद में समर्थन देते हैं, क्योंकि जो आज जुल्म हो रहा है दिल्ली व्यापारियों पे, सबसे ज़्यादा जुल्म व्यापारियों पे ही हो रहा है। ये तो सरकार हमें बताए कि व्यापारियों की क्या गलती है। और जब जैसे कि आज मैं छोटा सा व्यापारी हूँ, मेरी दुकान पे 2 लोग और काम करते हैं। अब मेरा व्यापार छिनेगा तो साथ में 2 लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। और दूसरी बात, जैसे हम लोकल में कहीं भी सामान खरीदते हैं, आज हमारे पास पैसे नहीं है तो हम पड़ोस वाली दुकान से ये बोल सकते हैं कि शाम को ले लेना या कल ले लेना। तो जब दुकानें ही बंद हो जाएंगी तो मॉल से हम लेने जाएंगे, हम क्या मॉल वालों को बोल पाएंगे कि शाम को ले लेना या कल ले लेना? तो कुल मिला के किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आम जनता को? आम जनता को तो परेशानी है। एक तो कमाई का कोई जरिया बचा नहीं है, और जैसे तैसे कोई छोटे मोटा कोई गुजारा कर रहा है तो उस पर सीलिंग का कहर डरा हुआ है। राजकुमार जी, जैसा आज दिल्ली बंद का आह्वान है जी, पूरे व्यापारी तबके ने दुकान बंद करी, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या समर्थन? हम इस रूप के अंदर में, अगर जो आप जो पूछते हैं, पूरे व्यापारी वर्ग ने जो बाजार बंद किया है, हम उसके साथ हैं, क्योंकि हम भी एक छोटे से व्यापारी हैं। और आज व्यापारी के साथ में एक ऐसा सौतेला व्यवहार होता जा रहा है जैसे सारा गुनाह उन दुकानदारों ने ही किया है, जबकि उन दुकानदारों के साथ साथ में उनके साथ काम करने वालों के परिवार भी जुड़े हुए हैं। इस दूसरे एंगल से भी सोचा तो इस देश की तरक्की, समाज की तरक्की, सारी चीज़ें एक दुकानदार से ही घूम के, जैसे मैन पार्ट एक धुर्रा बन जाता है, उसी धुर्रे के अंदर में आज हम भी हैं। परंतु आज हमारे साथ में एक ऐसा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है कि पूरी दिल्ली के अंदर में सबसे ज़्यादा गंदा काम यदि किसी ने किया है तो एक दुकानदार ने किया है। उसका हम पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। साथ ही सरकार से ये मांग करते हैं, ये किसी भी डिपार्टमेंट का कार्य हो, चाहे वो MCD का हो, भारत सरकार का हो, दिल्ली सरकार का हो, इन तीनों सरकारों से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं दुकानदार के नाते कि कम से कम ये रोज़ की जो प्रताड़ना झेलनी पड़ती है दुकानदार को, उसका समाधान निकलना चाहिए। एक सम्मानपूर्वक दुकानदार को अपना 2 पैसे कमा करके अपने परिवार चलाने का जो अधिकार होता है वो अधिकार मिलना चाहिए। यदि फिर भी कोई कमी है उसके बारे में भी कम से कम दुकानदार और सरकार मिलकर बैठ के एक बात निकाले, उसके बीच का रास्ता निकाले। यदि कहीं दुकानदारों ने गलती की है उसको सुधरने का मौका दिया जाए, और ये दुकानदारों ने गलती नहीं की है तो सरकार के अंदर में भी कोई ना कोई बड़प्पन निकालते हुए जनता को राहत दी जानी चाहिए। जैसे कि सीलिंग का मामला चल रहा है जी, तो गरीब तबके को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या बताएंगे? गरीब तबके के साथ तो सबसे पहली बात तो यही आती है कि जी उसके अंदर में रोजी रोटी छिन गई तो गरीब तो बिल्कुल वैसे मौत की मुँह आ गया। इससे बड़ी और उसके साथ परेशानी क्या होगी? सर्वप्रथम तो आज के रोज किसी के पास कार्य ही नहीं बचाएगा। सब कंपटीशन के दौर में चल रहे हैं, हर एक जगह मंदे का रूट चल रहा है, मंदा है। उसके पश्चात भी कैसे भी करके छोटी मोटी रोजी रोटी से हर एक व्यक्ति अपने घर को चलाने की कोशिश करता है। उसके ऊपर में ये गाज गिरती है कि जब मर्जी जैसे मर्जी एक वो आ जाता है हवा के झोंके की तरह। आज सीलिंग है, बाजार बंद तो व्यक्ति खाएगा कहाँ से लाएगा? हमारे संवाददाता संजय सिंह ने व्यापारियों के बीच जाकर यह जानने की कोशिश की कि आखिर वे सरकार से क्या चाहते हैं और इसका समाधान क्या हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा यह छोटा सा प्रयास पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।